हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 जुलाई से लेकर तो 14 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी देख सकते हो। एंड करियर के लिए हम बाद में रीडिंग करेंगे। पहले हम लव रीडिंग देखेंगे यहाँ पर और इसके बाद में एंड में करियर रीडिंग करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पावर का कार्ड भी आया है यहाँ पर। द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, पेज ऑफ वैंड्स, द टॉवर एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्गो, इस वीक की डेस्टिनी, ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। सभी के लिए, सबके लिए, सिंगल्स और मैरिड एंड रिलेशनशिप में है, सभी के लिए बात करेंगे पहले। उसके बाद में सिंगल्स के लिए बात करते हैं और उसके बाद में जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में उनके लिए बात करेंगे। फिर पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर वर्गोज, इस वीक की डेस्टिनी और फ्री विल दोनों साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो डेस्टिनी में है वो तो है ही, भाग्य भी आपका चल रहा है और फ्री विल दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। द स्टार प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस मैजिशियन दिखाते हैं कि यूनिवर्स आपको एक नया चांस दे रहा है, ठीक है। जो चीजें रुकी हुई थी या रुक गई थी या डीले हो रही थी, समझो लेट हो रहा था, चीजों में जल्दी नहीं हो रही थी या वेट करना पड़ रहा था आपको, उसमें मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। या फिर एक जगह जैसे स्टैग्नेंट सिचुएशन फील कर रहे थे कि एक ही जगह अटके पड़े हैं, तो उसमें मूवमेंट आएगा। लेकिन ये जो टॉवर कार्ड आया है यहाँ पर, ये बताता है कि पहले कुछ इल्यूजन्स या अनस्टेबल सिचुएशंस जो है वो टूटेगी, वो टूट सकती है, क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन और स्टैग्नेंट सिचुएशन जब तक हटेगी नहीं तब तक नई शुरुआत कैसी होगी, चेंजेस कैसे आएंगे पॉजिटिव, है ना। ये बात भी रहेगी, तभी एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर। जब पुराना जाएगा तभी न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ एंड होता है तभी नई शुरुआत होती है, आप जानते हो ना। बॉटम एनर्जी में जो कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आखिर में स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अब सिंगल्स के लिए बात कर लेते हैं। तो सिंगल्स के लिए ये वीक काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। किसी इंटेलिजेंट, मैच्योर या करियर फोकस्ड पर्सन से बात इन दिनों आपकी हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। फ्लर्टिंग, मैसेजेस या अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के योग भी है कहीं कहीं पर, ठीक है। लेकिन ये टॉवर एंड फोर ऑफ कप्स की भी जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना, तो ये कुछ कार्ड्स ये दिखाते हैं कि पुराने जो डिसअपॉइंटमेंट्स को आप पकड़ के रखे हो, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसी को, वो एनर्जी अपने पास संभाल के रखोगे तो नई शुरुआत या नई एनर्जी कैसे एंट्री करेगी आपके लाइफ में। फिर आप न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हो अपने लाइफ की। मतलब नए पर्सन को भी फिर आप, उसको भी तो लगेगा ना, उसकी भी तो एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि मैं 100% हूँ इसके साथ, मैं इससे बात कर रही हूँ रहा हूँ। उसके भी अपने कुछ ड्रीम्स रह सकते हैं, तो ये चीजें भी आपने समझनी है, ठीक है। कर्मा आपको बेटर ऑप्शन की तरफ पुश कर रहा है। आपका अच्छा कर्म जो है बेटर ऑप्शन की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन आप पास में अटके मत रहना अभी, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, उनके लिए बात करें यहाँ पर, तो जो रिलेशनशिप में है तो आपके लिए सच सामने आने का ये वीक हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन वीक थी तो ऑनेस्ट डिस्कशन होगा। कुछ कपल्स के लिए ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप और स्ट्रांग बन सकता है आपका। अगर फाउंडेशन वीक है तो यूनिवर्स उसे इग्नोर नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब दोनों प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट रहोगे आप दोनों, ठीक है। रिलेशनशिप दोनों की है, किसी एक की नहीं है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, और आपके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ा कंट्रोल्ड या रिजर्व रह सकते हैं। सडन एक्शन या मैसेज आ सकता है उनकी ओर से, लेकिन पहले वो अपनी सिचुएशन क्लियर करना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। या फिर वो चाहते ही है कि पहले मैं अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी लूं, कुछ क्लियर कर दूं, कुछ बात बोलूं और फिर आगे की बातें, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर गाइडेंस ऐसा रहेगा इस वीक के लिए कि ये वीक जो है, इस वीक कार्मिक विल आपके फेवर में घूम सकता है। मतलब अच्छा कर्म आपका, आपके लिए पुण्य फलों का उदय जिसको कहेंगे, वो टाइम रहेगा। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में रहेगी। पास्ट को छोड़कर नए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कीजिएगा। न्यू मून से पहले जो चेंजेस आएंगे
वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और बेटर लव लाइफ की फाउंडेशन बन सकते हैं। 14th को न्यू मून है, ठीक है। तो सोच समझकर सारी चीजें कीजिए, सही रहेगा। किसी के मैनिपुलेटिव बातों में फंसना नहीं है आप लोगों ने, ये बात भी ध्यान में रखनी ही है। कुछ लोग होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, मतलब सामने वाले को पूरा गलत ही साबित कर देंगे या कुछ भी इस तरह से। तो ऐसे लोगों की बातों में आना नहीं है आप लोगों ने। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। ओके, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आउल, आउल का कार्ड है। ओके, आर्कएंजल रफाएल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आपके ओवरऑल लाइफ में आपके हार्ट, माइंड, बॉडी हर तरफ से आपके वो हीलिंग मिल रही है। आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है यहाँ पर, जो हीलिंग के लिए आपके लाइफ में हीलिंग आएगी आने वाले टाइम में। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करो इन दिनों, ये हो सकता है। एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा कुछ लोगों के लिए ये। तो आने वाला वक्त आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। आपने भी रेडी रहना है, पॉजिटिवली सोचना है सारी चीजों को लेकर, ठीक है। द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट। एक ही वक्त में अटैच भी रहना और डिटैच भी रहना, ये चीजें आपको सिखाएगा ये वक्त। मतलब आपने अपना गोल सेट करके रखा है, जैसे कि आप चाहते हो कि न्यू पर्सन की एंट्री हो, आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, पास्ट की चीजों से डिटैचमेंट में जाना है। और वो जाना जरूरी भी है। आपने पास्ट नहीं छोड़ोगे तो प्रेजेंट में न्यू बिगिनिंग कैसे होगी, है ना। और फ्यूचर तो प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, तो ये चीजें समझनी है, ठीक है। और लोगों के इंटेंशंस भी समझने हैं आपने। ऐसा नहीं कि बस इमोशंस में आकर बहते जाए हम। कंफ्यूजन से बाहर आना है। द स्पाइरल डांसर, यहाँ पर ऐसा है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है आपका या सामने वाले का, ये देखना बहुत जरूरी है। आप किस हिसाब से सोच रहे हो, है ना। हो सकता है हमें अपना नजरिया बदलना पड़े, हम अपने किसी और दृष्टिकोण से सोचे तो बेहतर है। परसेप्शन बदलना पड़े, ये हो सकता है। और सामने वाले की भी बातें अगर गोलमोल लग रही है तो पहले देखो उसका क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो सारी चीजें सोच समझ कर ही आपको फैसला लेना बेहतर रहेगा। और ये पॉजिटिव चेंज जैसा रहेगा आपके लिए। मतलब आप पहले ऐसा नहीं थे, आप कोई भी चीज इतना नहीं सोचते थे, पर अब इन दिनों ओवर थिंकिंग तो हमने करनी नहीं है, पर आप सोच समझ कर फैसले लोगे। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडियम शिफ्ट। कुछ हैप्पी सरप्राइजेस आपके लिए रह सकते हैं। कभी कभी वो हैप्पी सरप्राइजेस जो रहेंगे वो थोड़े से शॉकिंग भी रह सकते हैं, अचानक से आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। टोटल सब कुछ शिफ्ट होते हुए पाओगे आप अपने लाइफ में, बिल्कुल नया, है ना। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए, कुठुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप जो जानते हो उस पर भरोसा करना है आप लोगों ने। जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हो उस पर भरोसा करना है आप लोगों ने। आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ। एंजल स्टैंड्स क्लोज, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। तो आप सेफ हो, ठीक है। एंजल्स पर भरोसा करो, वो आपके साथ ही है, आपके गार्डियन एंजल्स, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है अभी, तो आप भी अच्छा होने दो चीजों को। पास्ट में अटके रहोगे तो कैसे फिर आगे बढ़ेगी बातें, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। रात भर जागते सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, वरना अब नींद को भी हमसे शिकायत रहने लगी है। ओहो, ये देखो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है ये किसी किसी के लिए। आप दूर हो गए ना, आप दूर हो गए उनसे, या आपने ही ब्रेकअप कर लिया हो कहीं पर, या कर लोगे, तो ये एनर्जी रहेगी। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माय फेवरेट। ओके, चलो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। तो वर्गोस आपके लिए यहाँ पर करियर गाइडेंस देखेंगे हम अभी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पावर इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी स्टैग्नेंट महसूस हो सकती है आपको, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल फील होगा स्टार्टिंग के दिनों में, जैसे कि ये वीक स्टार्ट होता है, मतलब ये जो 7 से लेकर हम 14 तक रीडिंग कर रहे हैं, तो किसी के लिए थोड़ी एनर्जीज आगे पीछे हो सकती है। लेकिन देखिए ये बात रहेगी,
कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी फील कर सकते हो, स्ट्रगल फील कर सकते हो, वो फाइनेंशियल सिचुएशन संभल नहीं रही है, उससे बाहर निकलने की कोशिश चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, बार बार अटक जाते हो, बार बार फंस जाते हो, ये हो रहा है। लेकिन फाइनली थोड़े दिन जाने दो, फाइनली आप इससे बाहर निकल आओगे। 14th को न्यू मून है, उसकी भी एनर्जी रहेगी, तो इसमें से आपको ये एनर्जी बाहर निकालने का काम करेगी। एक अच्छी न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगी आपके करियर में, ठीक है। और अपने खर्चों को थोड़ा संभाल के करना है, आपने यहाँ पर ज्यादा खर्चे ना करो तो बेहतर रहेगा इन दिनों आपके लिए, ठीक है। इम्पल्सिव या एग्रेशन में आकर कोई डिसीजन मत लो, कोई एक्शन मत लो करियर में अपने, वो सही रहेगा। आपको गुस्सा आ सकता है इन दिनों, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड के साथ एक्शन लोगे तो हीलिंग आएगी आपके तरफ, लेकिन एग्रेशन में आकर एक्शन लोगे तो वही बैकफायर होगा, ठीक है। तो जो कहोगे, जो सोचोगे, वही आपके तरफ आएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, साथ ही साथ में कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने थोड़ा सा टाइम निकालो, मीटिंग होगी आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी से मीटिंग करो जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, भले उनका कोई फायदा हो इसमें या ना भी हो, लेकिन वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कोई पर्सन यहाँ पर, ठीक है। ऑनेस्ट सपोर्ट रहेगा उनका आपके साथ बना हुआ। 3-3 एसएस की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई यस आया है, किसी के सवाल का जवाब यस हो सकता है। पॉजिटिवली आगे बढ़ने का टाइम है, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनेगी आने वाले टाइम में। यहाँ पर पास्ट के सेटबैक से मूव ऑन करने का यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये यहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है, अभी ग्रोथ का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है, और पूरे माइंडफुल होकर अपने विजडम के साथ अपने सेविंग्स को सही से रखने का टाइम है, ठीक है। सही डिसीजन लेने का टाइम है मतलब, और सेविंग्स को भी बचा के रखना है। माइंड को अच्छे से ट्रेन कीजिए। उसका क्या है, वो कभी निगेटिव सोचने लगे तो निगेटिव सोचता रहे, पॉजिटिव सोचता रहे तो पॉजिटिव सोचता रहे। इसलिए सारी हमारा दिल और दिमाग हमारे सोल के कंट्रोल में ही रहते हैं। तो वहीं पर हमने समझना है कि हमारे इंट्यूशन की कितनी वैल्यू होती है। तो अपने ऊपर फोकस रखो, माइंड में क्या चल रहा है वो ध्यान रखो, क्या चल रहा है माइंड में, ठीक है। चॉइस माइंडफुल होकर चूज कीजिएगा जो भी चॉइसेस आपके सामने हैं, जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है, ठीक है। और अपने आप को जो भी निगेटिव सोच बनाई रखी है उस वो केज से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। अभी वो पिंजरे से बाहर निकालो खुद को, सोच जो माइंड सेट बना के रखा है। फ्रेश न्यू बिगनिंग मतलब फ्रेश न्यू बिगनिंग, ठीक है। काम वाली एनर्जी में रहो, शांत बिल्कुल, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी सही रहेगा। लेकिन अभी बाहर बारिश और ये सब कुछ चल रहा है, तो आप ऑनलाइन कुछ देख लो, अच्छा कुछ जिससे माइंड शांत हो जाए आपका, ठीक है। कुछ म्यूजिक सुन लो। डे टू डे रिचुअल्स में मतलब डे टू डे वर्क जो रहता है, रूटीन वर्क, उसमें थोड़ा वक्त आप स्पेंड करो घर में, अपना काम थोड़ा चेंज कर लो, है ना, रूटीन थोड़ा बदल दो, तो वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इन दिनों आप लोगों ने, ठीक है। ओके, अटैचमेंट्स रहेंगे यहाँ पर, फिर से एक न्यू टाइप्स हो सकते हैं आपके लोगों के साथ। कम्युनिकेशन अपना अच्छा बनाए रखिएगा, बिल्कुल स्वीट, है ना। सिर पे बर्फ रखना है और जुबान पे शक्कर, ये चीज ध्यान में रखना। किसी ट्रैप में फंसना मत। लोग बहुत अजीब तरीके से मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके ट्रैप में फंसना मत। जो सख्त दिखता है ना, वो अंदर से उतने ही ऑनेस्ट होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। मीठी बातों में आने से बेहतर है कि थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो। कोई एक है कि बहुत मीठी बातें करेंगे, तो कोई एक है कि बहुत सख्त रहेंगे, तो आपने समझना है चीजों को। ग्रोथ की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, ग्रोथ मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।